तीसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जो शेयरिंग करी है वो किस तरह शेयरिंग करी है कि दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, इधर देखो जरा, मैं तेरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मान लिया उधर देख लियो, उन्होंने मेरे से पूछा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उधर देख लो। तीसरे ऑक्सीजन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करे हैं कि इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके यूज में हैं, अपना शेयरिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डर्टी बॉन्ड, और इसको हम एरो से प्रेजेंट करते हैं। ये न्यू स्ट्रक्चर, ऐसा मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे लास्ट क्लास में। तो जो भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आएगा, हमें सबसे पहले उसका ल्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ल्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने आ रहे हैं। हमने नंबर 1 ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, कि उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन एटम ही है, ये ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 पुट कर दिया। फिर क्या फॉर्मूला था? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। ये ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 क्रॉस वाले इस ऑक्सीजन एटम के, 2 डॉट वाले इस ऑक्सीजन एटम के, इन चारों को हमने ये पुट कर दिया, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या किया है, क्या फॉर्मूला में था? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग के 4 क्रॉस अलग हैं जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए, इनको पुट कर दिया। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो नंबर 1 ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज 1 आया। अब नंबर 2 ऑक्सीजन एटम पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। नंबर 2 ऑक्सीजन एटम हमने किसको लेबल किया हुआ है? इसको ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, आफ्टर मोशन में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट 6 माइनस हाफ। फिर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 4 तो इधर हैं और 2 इधर। जो ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में वो सारे बॉन्डिंग होते हैं। इस बार बॉन्डिंग में इस ऑक्सीजन एटम के सेंटर वाला ऑक्सीजन को हमने 2 नंबर लेवल किया हुआ है, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो हाफ इनटू 6 माइनस, फिर क्या है फॉर्मूले में? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग में ये जो शेयरिंग में यूज नहीं हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 पुट कर दिया, तो कितना आ गया? 6 माइनस 3 माइनस 2 1। यानी इस वाले ऑक्सीजन एटम पर 1 आया, +1 फॉर्मल चार्ज आया। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि जो पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज होगा, यहाँ पूरा मॉलिक्यूल O3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितने भी एटम्स उसके अंदर हैं सबके फॉर्मल चार्ज का सम 0 आना चाहिए। यदि पूरे पर -2 चार्ज है तो उसमें जितने भी एटम यूज हो रहे हैं सबके फॉर्मल चार्ज का सम -2 आना चाहिए। +1 है तो सबके फॉर्मल चार्ज का सम +1 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि इस पर पूरे पर न्यूट्रल है और एक का फॉर्मल चार्ज +1 आ चुका है, तो इसका मतलब बचे हुए का कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम 0 होना है। फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो किस तरह से आ रहा है। -1 फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, इसके भी आफ्टर मोशन में 6 ही इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इस बार? इसके केवल 2। इस वाले ऑप्शन के पास ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, -12 इनटू बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में यूज है। तो कितना आ गया? सॉल्व करें, 6 माइनस 1 -1 हमने पहले ही सोच लिया था कि -1 आना चाहिए और -1 आ भी गया। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबका अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी करो फटाफट। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता एटम्स का, हमने वर्ड क्या लगा रखा है? फॉर्मल। फॉर्मल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज नहीं है। जब एक्चुअल चार्ज नहीं है तो उसको क्यों यूज किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा।
हो गया कॉपी? दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, अब कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने लिया कार्बोनेट आयन CO3-2। टोटल इसमें कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। एक कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के हैं, और पूरे का चार्ज कितना है? -2। यानी इन चारों एटम के फॉर्मल चार्ज का सम -2 आना चाहिए, क्योंकि पूरे का -2 चार्ज है। पहले हम जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कार्बन एटम, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। इस कार्बन ने क्या किया? इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर करके इस वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया। अब बच गए भी 2 ऑक्सीजन और बचते हैं। 2 ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर के यूज किया। 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 ही हो पाए, एक शेयरिंग में यूज किया है। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में यूज किया। 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों ऑक्सीजन की देखो क्या पोजीशन है। इन दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 7 हो पाए। कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा हो चुका, उसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों शेल में यूज कर लिए। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 शेल में यूज करके उसको भी पूरा कर दिया। अब इनके पास ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमारे पास -2 चार्ज बच रहा है ना। -2 चार्ज का मतलब क्या है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। ये जो मैंने पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास -1 चार्ज, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है, यानी कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे ऑक्सीजन एटम -1 चार्ज, ऑक्सीजन एटम और -1। इस तरह से हमारे पास एक कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना, जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जिनके यहाँ सिंगल बनाया उन दोनों पर -1 चार्ज है, जिससे कि उनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन पाए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले किस पर? कार्बन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन का एटम होता है 6, कंफ्यूजन क्या बनेगी? 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला ये था सबसे पहले, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास देखो तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सारे के सारे बॉन्डिंग यूज हो रहे हैं। 4 तो उधर है बॉन्डिंग में, 2 इधर और 2 उधर, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज है। तो हमने हाफ इंटू 8 कर दिया। माइनस था नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो बॉन्डिंग में यूज ना रहा हो, सारे के सारे यूज हुए हैं, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। कार्बन पर टोटल फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट होकर 0। अब इन तीनों ऑक्सीजन एटम का कैलकुलेट करना है। तीनों ऑक्सीजन एटम का कैलकुलेट करना है तो हम इन ऑक्सीजन को लेबल कर लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1 2 3, हमने इसको 1 लेबल कर लिया, इसको 2 लेबल कर लिया, इसको 3 लेबल कर लिया। यानी जब कभी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया कंडीशन में, मान लो सपोज यही आ गया मॉलिक्यूल, तो ये और उन्होंने ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछा है, तो वो लेबल करके देंगे स्ट्रक्चर में, और क्वेश्चन में बोलेंगे कि नंबर 1 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, या नंबर 2 का, या नंबर 3 का। अभी हम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन नंबर 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम नंबर 8 है, 2,6, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 पुट कर दिए, हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं इसमें? 4, तो हाफ इंटू 4। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं? वो भी 4 हैं,
तो नॉन बॉन्डिंग में हमने 4 पुट कर दिए, तो फॉर्मल चार्ज आ गया 6 - 2 - 4 0। कार्बन पर भी फॉर्मल चार्ज 0, ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल चार्ज 0। अब पूरे में -2 है, तो इसका मतलब इन दोनों पर मिलाकर -2 आना चाहिए। हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 हमने किसको लेबल किया हुआ है, इस वाले को, यानी कि इस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में यूज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हैं। ये जो ओवरलैपिंग वाले पोर्शन हमारे होते हैं, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ × 2। नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 और ये पिंक वाला भी 6 है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट हो गया 6 - 1 -6 -1 आ गया। इस वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 आया, इस पर 0 आया, इस पर -1, और इसकी दोनों की पोजीशन सेम है, जो स्ट्रक्चर इसका है सेम स्ट्रक्चर इसका, तो इसका भी नंबर 3 का भी फॉर्मल चार्ज सेम ही आएगा। इसके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके पास भी बॉन्डिंग में 2, नॉन बॉन्डिंग में यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज भी -1 आएगा। अब तुमने देखा यहाँ 4 एटम थे, 1 2 3 चारों का हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, और चारों का फॉर्मल चार्ज का सम -2 आ रहा है, क्योंकि पूरे पर -2 चार्ज। समझ गए? तो इस तरह से हमें कोई भी मॉलिक्यूल या एटम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। हम हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कॉपी करो फटाफट। हो गया कॉपी? नेक्स्ट लाइन में नोट करें, फॉर्मल चार्ज कर रहे हो, फटाफट करो। ऐसे कुछ बहुत सारे लूज स्ट्रक्चर बनाकर तुम घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्सपर्टनेस आती चली जाएगी। लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी के भी आयन का, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। किसी का गलत आ रहा हो आंसर, यहाँ ले आना, सर बताओ इसका फॉर्मल चार्ज यहाँ पर बुक में इतना दिया हुआ है, मेरा गलत आ रहा है, कहाँ मिस्टेक की हुई है वहाँ बता दिया जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। हो गया आपको कभी? नेक्स्ट टाइम देखो, फॉर्मल चार्ज इज नॉट एक्चुअल चार्ज। On the atoms, but it gives about the, it gives idea about the, it gives idea about the energy, about the energy and stability। फॉर्मल चार्ज से हमें एनर्जी और स्टेबिलिटी का पता चल जाता है। कैसे लिखें? लोअर द फॉर्मल चार्ज, जितना कम होगा फॉर्मल चार्ज, लोअर द फॉर्मल चार्ज, लोअर विल बी द एनर्जी। lower the formal charge, comma lower will be the energy। जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा एनर्जी उतनी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सो स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हमने केवल इस पर्पज से सीखा है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में आगे स्टेबिलिटी का पता लगाने की, एनर्जी का पता लगाने की, तो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके फट से यहाँ पर हम
एनर्जी का पता लगा लेंगे। और हाई एनर्जी वाले कम स्टेबल होते हैं, पूरी साइंस के लिए ध्यान रखें। लो एनर्जी वाले हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होगा जितनी लो एनर्जी में होगा उतना